हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज फिर से हम यूनिट सेकंड सही जोड़ी पर बात करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर यूनिट सेकंड सही जोड़ी। चलिए अपन इन पे आके देखते हैं क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोल सीक का रहेगा रिवर्स ऑर्डर रहता है। सेकंड है डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये होता है एक्सेल। अगला है कंसोलिडेटेड फंक्शन। दो से अधिक सीटों पर एक सीट में संयोजित करना, कंसोलिडेटेड फंक्शन। डिफ़ॉल्ट चौथा है डिफ़ॉल्ट फंक्शन इन द कंसोलिडेटेड फंक्शन, ये यहाँ पे सम होता है। व्हाट इफ एनालिसिस टूल, ये यहाँ पे होगा अपना डी, यानी कि व्हाट इफ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है समरी फंक्शन का रहने वाला है यहाँ पे डी। सब टोटल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग किसका हो जाएगा, यानी कि किसी भी कॉलम का कॉलम और उसका एड्रेस, यानी कि C5। अगला है तीसरा विशिष्ट इनपुट गोल सीक होता है। कैल्स का जो है .ods एक्सटेंशन होता है। पांचवा है आउटपुट का अनुमान लगाना, ये लगाया जाता है किसमें, व्हाट इफ सिनेरियो में। अगला क्वेश्चन अगला है दो या दो से अधिक सीटों का संयोजन, ये कहलाएगा कंसोलिडेटेड। स्वचालित रूप से समूह बनाना, ये कहलाएगा दूसरे का फर्स्ट, यानी कि सब टोटल। विभिन्न विकल्पों का पता लगाना और तुलना करना, तीसरे का जो रहने वाला है वो रहने वाला है व्हाट इफ टूल। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपके लिए है बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के नज़रिए से भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से करें। अगला है विशिष्ट इनपुट गोल सीक टू सेल्स एरे जो रहता है व्हाट इफ एनालिसिस में रहता है। अगला है मैक्रो का टूल्स रहने वाला है। अगला है वैध मैक्रो का नाम, यानी कि उसका फॉर्मेट _वर्ड IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये कोडिंग और टेक्स्ट एडिटर के लिए यूज़ किया जाता है IDE। चौथा है मैक्रो का डिफ़ॉल्ट नाम, मेन होता है प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो बेसिक है। अगला मैक्रो कोड पे अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे सब _सब। अगला है डिफ़ॉल्ट रूप से मैक्रो सेव किया जाता है दूसरे का पहला स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। तीसरा है प्री डिफाइन क्या होता है, लिब्रे ऑफिस मैक्रोस या माई मैक्रोस भी जिससे बोलते हैं। मॉड्यूल को जोड़ने हटाने की अनुमति, ये हमें देता है मैक्रो ऑर्गेनाइजर। पांचवा IDE से मॉड्यूल को निष्पादित करना, पांचवे का होगा यहाँ पे F5 से होता है, इनमें एडिट कर सकते हैं अपन। अगला रिकॉर्डिंग टूल होगा मैक्रो मैन, यहाँ पे मैक्रो का डिफ़ॉल्ट नाम F5। तीसरे का यानी कि जो F5 IDE मॉड्यूल होता है। चौथा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्वचालित रूप से लोड होना। और बेसिक क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ये क्वेश्चन अपन ऊपर भी देख चुके हैं एक्चुअल में, क्या ये क्वेश्चन कैसे घूम सकते हैं और कैसे घुमा के अपने एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पे ये हमने फोकस किया है सभी क्वेश्चंस का। अगला कहलाएगा इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, ये आएगा अपना ई यानी कि सीट में। लिब्रे ऑफिस बेस का विस्तार दूसरे का C.ODB। अगला है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML होती है, अलग अलग स्प्रेडशीट में जमा करना। चौथे का कहलाएगा अपना बी हाइपरलिंक। फाइल पाथ में फॉरवर्ड स्लैश की संख्या 3 होती है, ये कई बार पूछता है। जो पांचवा अभी था कि फाइल में फॉरवर्ड स्लैश की संख्या 3, यहाँ पे अधिकतर लोग 2 कर देते हैं, 2 नहीं होती है, फॉरवर्ड स्लैश फाइल पाथ में 3 होते हैं। अलग अलग स्प्रेडशीट में एक सेल को संदर्भित करना, ये कहलाएगा अपना डी, यानी कि फाइल पाथ हैज़ देन एड्रेस ऑफ सीट नेम, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। दूसरा रिलेटिव हाइपर लिंक, जो वर्तमान लोकेशन को होल्ड करके रखता है। रिलेटिव एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ये अपने पूर्व पाथ यानी कि पुराना ओल्ड पाथ जिसे बोलते हैं। चौथा है
एक वेब पेज से तालिका को स्प्रेडशीट में सम्मिलित करना। चौथे का आएगा ई, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं मूल फाइल लाइव डेटा। अगला शेयरिंग स्प्रेडशीट टूल्स में आता है। ट्रैक चेंज आ जाएगा एडिट। कमेंट आएगा सजेशन और नोट्स। परिवर्तन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। चौथे का आ जाएगा अपना सी, मैनेज चेंजेस। पांचवा कैल्स में स्वचालित रूप से जोड़ा गया है। पांचवे का आ जाएगा डी, कमेंट्स अपन उसमें जोड़ सकते हैं। अगला, दो या दो से अधिक लोगों की एक ही स्प्रेडशीट तक पहुंच, इसे किसके माध्यम से? साझा स्प्रेडशीट। ये गूगल पे भी हम डॉक फाइल बना के करते हैं तो साझा स्प्रेडशीट बोलते हैं उसे। किसी स्प्रेडशीट की सेल में नोट्स व सुझाव जोड़ना। दूसरे का अपना आ जाएगा डी, इंसर्ट। किसी कमेंट पृष्ठभूमि का रंग बदलना। तीसरे का आ जाएगा फॉर्मेटिंग कमेंट्स। परिवर्तन सेल बॉर्डर रंग क्या होता है? परिवर्तन सेल का यानी कि लाल होता है। स्प्रेडशीट के साझा मोड सुविधा को बदलना या उसमें बदलाव करना, ये आ जाएगा रिकॉर्डिंग। अगला टूल्स आ जाएगा शेयर स्प्रेडशीट। ट्रैक चेंजेस दूसरे का आ जाएगा सी, रिकॉर्ड। तीसरा एडिट आता है अपना डी के अंदर, ट्रैक चेंजेस के अंदर। चौथा इंसर्ट आएगा अपना बी, कमेंट। और पांचवा रिव्यू चेंजेस, ये आ जाएगा अपना व्यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। अगला, थैंक यू गाइस। ये यहाँ पे हमने यूनिट सेकंड की ओटीज देखी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत आईएमपी हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेरीज वगैरह मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसी के लिए मैं पूरी प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूँ आपके लिए आईटी कक्षा 10 डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की। ओके, थैंक यू गाइस।